नमस्कार मेरे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ। पहले भी एक वीडियो बनाया है। ज्ञान गंगा क्रम में आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो इस क्रम में मैं कुछ बहुत ही जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको उजागर करने के लिए मैं ये क्रम बना रहा हूँ। तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें मैं अपने एक YouTube पे जो मेरे एक दर्शक हैं कई, उनमें से एक दर्शक जो बहुत ही जिज्ञासु हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उन्होंने एक प्रश्न भेजा है। देखिए, भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है ना कि लाखों में कोई एक ही मुझे तत्व रूप में जानना चाहता है। बाकी लोग तो अपने इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। मंदिर में जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, बहुत, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन विरले हैं जो जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हैं, आत्मा को, परमात्मा को, स्वयं को जानना चाहते हैं। ऐसे जिज्ञासु हैं, कम हैं। तो उनमें से ही एक ये जिज्ञासु हैं। तो उनका प्रश्न क्या है, सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ूं उनका। वो कहते हैं, क्या आध्यात्मिक उन्नति हेतु योग अनिवार्य है अथवा ध्यान से भी आत्मज्ञान और स्वयं से आत्मसात हुआ जा सकता है? कृपया जिज्ञासा शांत कीजिए। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए योग अनिवार्य है क्या, या केवल ज्ञान द्वारा ही सब कुछ संभव है? तो आइए हम इस विषय पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं इस विषय पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फायदा होगा, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होगा, ऐसी जिज्ञासा होगी। देखिए, आम तौर पे इस जगत में रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए तीन ही तो बेसिक चीज़ें हैं: रोटी, कपड़ा, मकान। इस विषय पे शायद एक पिक्चर भी बनी थी बहुत पहले। रोटी, कपड़ा, मकान। देखा जाए तो बेसिकली ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं ना। हाँ, ऑफ कोर्स आप कहेंगे भाई ये आएंगी कहाँ से, आसमान से थोड़ा टपकेंगी, इसके लिए धन भी चाहिए, कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये तीन ही तो चीज़ें हैं कि आपको भाई खाने को रोटी मिले, रहने को मकान मिले, जगह मिले जहाँ आप रह सको, और पहनने को कपड़ा। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो यही है ना। बहुत से लोग तो इन्हीं तीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही उनका जीवन खप जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी है, गरीबी है, पॉवर्टी है। लेकिन ऐसे भी हैं जो समर्थ हैं, जिनको ये इनकी पूर्ति तो बड़ी आराम से हो जाती है। फिर थोड़ा और करते करते वो जीवन उसी में ही समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि क्या रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट यही मकसद है जिंदगी का, जीवन का, या कुछ और गहरा मतलब है? तो बहुत लोग तो मानेंगे भाई नहीं, यही है, इसी की पूर्ति में, ठीक है। लेकिन या तो जब मनुष्य के ऊपर कुछ मुसीबतें पड़ती हैं, कठिनाई आती है, कठिन समय से गुजरता है, तब प्रश्न जागता है मन में कि क्या भाई जीवन का मकसद यही है या कुछ और है? या फिर ये भी देखा है कि बहुत संपन्न लोग हैं, धन की दृष्टि से सब कुछ है उनके पास, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी कई सुसाइड कर लेते हैं या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि एक खालीपन महसूस होता है उनको। जीवन में सब कुछ पा लिया, लेकिन वो आंतरिक खुशी, आनंद, जीने का मज़ा वो नहीं है। तो भाई ये क्या है? व्हाट आई एम मिसिंग?
क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है? क्या जीवन में, जीवन का जो असली मकसद है जिसलिए हमने जन्म लिया है, क्या यही था? अगर यही था तो मैं खुश नहीं हूँ। कुछ तो है, क्या है? फिर कई लोग तो इतने संपन्न हैं, जब ये प्रश्न उठता है तो वो अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सब छोड़ छुड़ा के वो हिमालय में भागते हैं। फिर सोचते हैं कि हिमालय में ही शायद इस प्रश्न का हल मिलेगा। लेकिन भाई, इस प्रश्न का हल तो आपके अंदर है, हिमालय में थोड़ी मिलेगा। मिल भी सकता है किसी को, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप सब छोड़ छुड़ा के हिमालय में चले जाओ, किसी गुफा में चले जाओ। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हल तो आपके अंदर ही है। इसीलिए तिब्बत के महान संत श्री लॉपसंग रामपा जी ने क्या कहा है? द राइट पाथ इज क्लोज एट हैंड, येट मैनकाइंड सर्चेज इट अफार। क्या मतलब हिंदी में? कि भाई जो सही रास्ता है, सही रास्ता आध्यात्मिक सेंस में सही रास्ता है, वो तो बिल्कुल करीब है, लेकिन मनुष्य दूर दूर तक भागता है उसको ढूंढने के लिए, भटकता रहता है। तो हल तो आपके पास ही है। तो देखिए, अब सवाल ये है कि ये ज्ञान की कमी है ना। आपका असली स्वरूप, हमारा वेदांत क्या कहता है? देखिए, वेदांत से ऊपर कुछ नहीं है। वेदांत में जो ज्ञान है वो, इसको समझिए, वो खाली हिंदुओं के लिए नहीं है। जो हमारे वेद हैं 4, उनमें जो 108 उपनिषद हैं, उनका गहरा गूढ़ ज्ञान जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में जो है, वो सबके लिए है, यूनिवर्सल है। हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, ईसाई के लिए, सबके लिए। हाँ ठीक है, कोई नहीं मानते, कट्टर हैं अपने अपने धर्म में, वो कहते हैं नहीं भाई ये हिंदुओं का है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप ओपन माइंड से इन जितने भी हमारे उपनिषद हैं उनका ज्ञान, वेदांत को आप समझने की कोशिश करो, उसमें जाओ, तो आप पाओगे वो तो यूनिवर्सल है, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए है। तो जो प्रश्न आपके मन में उठते हैं आध्यात्मिक, जब आप पथ पे चलते हो, जितने भी प्रश्न आपके मन में उठेंगे वो बहुत पहले, सदियों पहले ऋषि मुनियों के मन में उठे हैं और उन्होंने समाधान किया है। तो आपका कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो मौलिक होगा। वो प्रश्न उठ चुके हैं, उनका समाधान हो चुका है, केवल आपको पता नहीं। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो ये ज्ञान अवेलेबल है। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या ज्ञान काफी है? और फिर योग है क्या? पहले तो यही नहीं समझ कि योग है क्या, इसीलिए तो ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या योग जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं सब चीज क्लियर करने वाला हूँ, स्पष्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ज्ञान के बिना कल्याण नहीं, पहली बात तो ये है। ठीक है, लेकिन क्या ज्ञान सफिशिएंट है? अज्ञान क्या है? जैसे मान लीजिए अंधेरा है कहीं, तो अंधेरा है तो वहां पे उपचार क्या है उसका? रोशनी। रोशनी कीजिए, अंधेरा दूर हो जाएगा। अब यहाँ अंधेरा किस चीज का है? अज्ञान का। जब अज्ञान का अंधेरा है तो रोशनी किसकी है? ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ज्ञान को पा लेना ही सफिशिएंट है, उसी से उद्धार हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि आपने इधर उधर से पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया। अज्ञान बेसिकली क्या है कि हम समझते हैं कि हम ये शरीर और मन है, बस हमारा यही अस्तित्व है और ये नश्वर है। हम ये, बहुत लोग ये नहीं, उनको रियलाइजेशन नहीं है। वो हो सकता है पढ़ लिया हो कि भी हाँ हम ये शरीर और आत्मा, शरीर और मन से परे भी हैं, आत्मा है जो अनादि है, अनंत है, हमेशा है, इटर्नल है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, उन्होंने कहीं पढ़ लिया हो, लेकिन वो आत्मसात नहीं हुआ। जान लेना, पढ़ लेना, समझ लेना और आत्मसात होना। आत्मसात होना मीन्स रियलाइज होना, इनमें दिन रात का अंतर है। खाली पढ़ लेने से, सुन लेने से आपको हाँ मेरे को समझ आ गया, बहुत लोग ऐसे हैं
उनको समझाओ ना, कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ भाई, मैंने ये वहाँ पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जब उनके जीवन में मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, कठिनाई आती है, तो फिर हाय हाय, फिर वो कहीं नहीं, वो ज्ञान टिकता ही नहीं। क्यों? क्यों? वो आत्मसात नहीं हुआ, रियलाइज नहीं हुआ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है जान लेना कि आत्मसात क्या है, रियलाइजेशन क्या है। इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वेदांत में इसका हल दिया गया है 3 स्तर पे, 3 स्तर हैं। वो कहते हैं पहला है श्रवण, संस्कृत का शब्द है श्रवण, यानी कि सुनकर या पढ़ के भी, उसमें सब इंक्लूड है। सुनने से ज्ञान कैसे मिलेगा कि आप या तो सुनोगे, प्रवचन सुनोगे, कुछ सुनोगे, या फिर पढ़ोगे। स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, उनके अनुवाद हैं, उनके ऊपर दृष्टांत है, बड़े बड़े ऋषियों द्वारा लिखी गई बहुत ही पुस्तकें ऐसी पढ़ी हैं, ज्ञान के भंडार हैं, ठीक है। तो आपने पहला स्टेप है कि आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, ले रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, श्रवण। क्या ये सफिशिएंट है? इतना ही बहुत है? नहीं। दूसरा स्टेप क्या बताया ऋषियों ने, वेदांत ने? मनन, उस पे विचार करना। जो भी आपने पढ़ा है, कई लोग तो पढ़ते ही जाते हैं, एक पुस्तक पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, पढ़ते 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 वो डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे आपका खाना, आपने कई तरह के मिली जुली चीज़ें खा ली, वो हजम नहीं होता। इसी तरह ज्ञान भी हजम करना भी बड़ा ज़रूरी है कि जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा उसको, उसके ऊपर मनन करो। तो दूसरा स्टेप मनन का है, विचार का, इंट्रोस्पेक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं। बैठिए ध्यान में, चुपचाप बैठिए कहीं अकेले में, जो पढ़ा है उसके ऊपर विचार कीजिए। जब आप विचार करेंगे, आपके मन में और कई प्रश्न उठेंगे, ये कैसे, ये कैसे, वो कैसे। फिर उन प्रश्नों का समाधान करना है, उसके लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तभी तो आपके प्रश्नों का हल मिलेगा। अगर उनको ओवरलुक कर दिया प्रश्नों को, तो वो आत्मसात होने वाला नहीं है ज्ञान। तो प्रश्नों का समाधान करना है। अब यहाँ पे योग की जरूरत पड़ गई। क्यों? योग है क्या? पहले तो मैं ये बताऊं, मैंने एक वीडियो में बताया है कि बहुत लोग समझते हैं योग ये आसन जो होते हैं ना, हठ योग के, वही योग है। नहीं नहीं, वो तो शरीर के लिए है, उसमें कई शुद्धि क्रियाएं भी हैं, आसन भी हैं। हठ योग है वो इस शरीर की शुद्धि, शरीर की ट्यूनिंग के लिए, आपकी सेहत के लिए वो है, वो ज़रूरी है इसके लिए। आध्यात्मिक स्तर पे नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग जो है वो अष्टांग योग है, राजयोग, रॉयल पाथ जो है, रॉयल पाथ टू गॉड। अष्टांग योग, उसके 8 अंग हैं, 8 उसके स्टेप्स हैं, अष्टांग इसलिए बोला अष्टांग योग, राजयोग, ठीक है। अब महर्षि पतंजलि का नाम सुना होगा, उनके योग सूत्र हैं, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि का दूसरा ही सूत्र है कि जिसमें कहा है कि योगश्चित वृत्ति निरोध। योग क्या है? अब योग है क्या? योग आपकी जो सीमित, आपका जो अस्तित्व है, पर्सनालिटी है, ये शरीर मन जो भी है, ये जो भौतिक आपको जो आपकी एग्जिस्टेंस है, इसको अपने असली स्वरूप आत्मा, उससे मिलाना, इनका योग, यही तो योग है, ठीक है। तो उसमें महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? चित्त वृत्ति निरोध। आपके मन में उथल पुथल चल रही है 24 घंटे, या तो वो आपके भूतकाल से रिलेटेड है, कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। किसी का भी भूतकाल बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं। किसी की मृत्यु हो गई, उसका कष्ट है, उसका दुख है, और कई बातें हैं। तो 24 घंटे आम आदमी के मन में उथल पुथल ये चलती रहती है, मन शांत होता ही नहीं। अब क्या है, जो आपकी आत्मा है ना, ओवर सेल्फ, उसका कनेक्शन आपके ब्रेन से है, और वो आपके असली कर्ता धर्ता तो वही हैं, उन्हीं के तो आप एक पपेट हो, इंस्ट्रूमेंट हो, उन्होंने ही आपको भेजा है यहाँ,
आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो उनके संदेश आ रहे हैं हर समय आपके मन में, आपके दिमाग में, और जो कुछ आप सीखते हो वो निचोड़ ऊपर जा रहा है उन तक। तो उनके जो संदेश हैं बड़े सूक्ष्म हैं। अब हमारी ये जो मन की उथल पुथल है, नॉइज है, इसमें वो संदेश खो जाते हैं। इसीलिए तो आम आदमी भटकता है, उसको निर्देश नहीं मिलते। और संत महात्माओं को कहाँ से मिल जाता है निर्देश, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक गलत क्या, उनको कैसे पता चलता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। उनकी आत्मा से जो संदेश आते हैं वो उनके प्रति जागरूक हैं, क्योंकि उनका मन शांत है। तो अब यहाँ योग की जरूरत पड़ गई ना, बेसिकली योग, कि मन शांत हो तभी आप मनन कर पाओगे। जो ज्ञान आपने पढ़ा सुना उसके ऊपर मनन के लिए मन शांत होना जरूरी है। माइंडफुलनेस आजकल तो मशहूर है, प्रेजेंट में आना, मन को शांत करना, जो अभी घटित हो रहा है उस पर ध्यान देना। तो अभी घटित हो रहा है, आपके संदेश आ रहे हैं, वो खो जाते हैं। मन की जो नॉइज है, उथल पुथल है, तो यहाँ योग की जरूरत पड़ेगी ना। योग आ गया कि भाई ज्ञान आपने लिया, श्रवण किया, आप मनन कर रहे हो, उसके ऊपर विचार कर रहे हो, तो मन शांत नहीं होगा तो विचार नहीं हो सकता, गहराई में नहीं जाओगे, इंट्यूटिव नॉलेज नहीं आएगी। तो योग का तो कार्य शुरू हो गया, ठीक है। अब ऋषियों ने क्या बताया कि मनन क्या यही सब कुछ है, इसी से ही सब आत्मसात हो जाएगा? नहीं, आत्मसात नहीं होने वाला। ये रियलाइजेशन अभी नहीं है संभव। आपके जो आपने इंफॉर्मेशन ली, ज्ञान लिया, उस पर मनन किया, आपके जो भी भ्रम थे, क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, वो आपने क्लियर कर लिए, जान लिया, लेकिन आत्मसात होना अभी बाकी है, नहीं तो फिर भटक जाओगे। तो उसके लिए क्या बताया? निधि ध्यासन, ये भी संस्कृत का शब्द है, निधि ध्यासन। और उसमें क्या करने की जरूरत है? ध्यान, मेडिटेशन, उसके बिना नहीं कुछ भी। अब बहुत लोग हैं, मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, मैं मेडिटेशन सीख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कई तो 10-10 साल से, 20 साल से मैं तो भाई मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों? अब अष्टांग योग में भाई महर्षि पतंजलि द्वारा, ऋषियों द्वारा बनाया हुआ है, कोई ऐसे खेल नहीं है ये। अष्टांग योग में जो आपका ध्यान है वो कौन से स्टेप पे आता है? 6, 7, 8वां स्टेप, धारणा, ध्यान, समाधि। 6, 7, 8वां धारणा, कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन, समाधि, ट्रांस में चले जाना, फिर सुपर कॉन्शियस स्टेट में। जो समाधि का जो फल मिलेगा तो उसी में मिलेगा। फिर आत्म सात तो तभी होगा, आत्म साक्षात्कार भी तभी होगा, समाधि में ही होगा। तो आप सीधे पहुंच गए हो ध्यान पे, 7वें स्टेप पे। नीचे के 6 स्टेप तो आपने ध्यान दिया ही नहीं, तो फिर आपका ध्यान कैसे फलीभूत होगा, सिद्ध कैसे होगा? लगे रहो मेडिटेशन। नीचे के जो 6 स्टेप आप समझते हो फालतू हैं, नहीं भाई, ऋषि कोई मामूली आदमी थे क्या? उनको पता था ये जरूरी है। तो वो क्या है 6 स्टेप, मैंने वीडियो बनाया, वो एक अलग विषय हो जाएगा, उसको समझिए, वो जरूरी है। नींव नहीं बनेगी आपके कैरेक्टर की तो कुछ भी टिक नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले 2 स्टेप है, इसलिए वो एक अलग विषय है, उस पर अलग वीडियो मैंने बनाए हैं, और भी आप चाहोगे तो बनाऊंगा। लेकिन आपका ध्यान सिद्ध क्यों नहीं होता, उसका फल क्यों नहीं मिलता? ध्यान करने से भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा, आत्म जो ज्ञान प्राप्त किया वो आत्मसात नहीं हो रहा। क्यों? यही कारण है कि आपने नीचे के 6 स्टेप, उसमें प्राणायाम भी आता है। मन सूक्ष्म नहीं होगा ना, स्थिर नहीं होगा, तो वो गगन गुफा में जा नहीं पाएगा। फिर कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। तो उन पे ध्यान दीजिए, समझिए।
और ये योग है, योगा यही तो है। तो योग का महत्व आ गया ना, ज्ञान खाली काफी नहीं, योग जरूरी है। लेकिन योग है क्या वो समझिए, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि आपको ये अब मोटे तौर पे क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न का जो उत्तर है, क्या आध्यात्मिक उन्नति हेतु योग अनिवार्य है? हाँ भाई अनिवार्य है, अब आप समझ गए होंगे। अथवा ध्यान से भी आत्मसात या स्वयं से आत्मज्ञान या स्वयं से आत्मसात हुआ जा सकता है। कृपया जिज्ञासा शांत करें। अब उम्मीद है कि ये आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। इस पे विचार कीजिए और इस पथ को फॉलो कीजिए, फिर नथिंग कैन स्टॉप यू। फिर तो भाई स्काई इज द लिमिट, जहाँ तक आप कर सकते हो इस जीवन में करो। फिर ये सारा जो भी अर्जित होगा ना, आध्यात्मिक उन्नति होगी, वो साथ जाएगी आपकी। आपने पीएचडी कर ली, कई विषयों में आपने पीएचडी की है, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, ठीक है, वो ज्ञान यहीं रह जाएगा, मृत्यु के बाद साथ नहीं जाएगा, किसी काम नहीं आएगा ऊपर, यहीं काम आएगा। बहुत काम की चीज़ है वो भी आपके करियर के लिए। लेकिन जो साथ जाएगा वो आपकी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और उसके लिए जो योग साधनाएं की, उसका जो फल है वो साथ जाएगा, फिर अगले जीवन में वहां से शुरू होगा। समझ गए? तो ये क्लैरिटी आना बड़ा ज़रूरी है। तो उम्मीद है इस प्रश्नकर्ता को भी ये समाधान मिल गया होगा, इसमें उत्तर मिल गया होगा कि भाई ज्ञान क्यों ज़रूरी है। देखिए भागवत गीता, मैं इसका अंत करने से पहले ये बताऊं कि भागवत गीता में भी ये 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को योगी होने का, योगी बनने का की हिदायत दे रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि योग बिना संभव नहीं, ठीक है। अष्टांग योग। और उलझिए मत, आप वीडियो देखेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, कई तरह के योग बताए हैं, कुंडलिनी योग और ये और उसमें उलझिए मत, उलझ जाएंगे आप, ठीक है। अष्टांग योग, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अष्टांग योग, और नीचे के स्टेप से शुरू कीजिए, स्टडी कीजिए, तब ध्यान धारणा, ध्यान समाधि तभी प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी ने मेरी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो वो कर ले, क्योंकि उससे क्या होता है, गूगल द्वारा, यूट्यूब द्वारा फिर आपको संदेश चला जाता है कि भाई ये वीडियो नया बना है। अगर मैं नहीं बता पाऊँ, मेरे पास सबके कोई नंबर नहीं है, संपर्क वो नहीं है, तो आपको वहाँ से गूगल से, यूट्यूब से ही संदेश चला जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कुछ पैसे नहीं लगते, फ्री है। और आपका इस विषय पे, जिस विषय पे मैं वीडियो बनाता हूँ, उस विषय से संबंधित कोई आपका जेन्युइन प्रश्न हो। कई लोग तो ये पूछ रहते हैं कि आप ये जो बता रहे हो, ये पढ़ के बता रहे हो या आपको आपने अनुभव से बता रहे हो। अरे भाई इससे क्या लेना देना, तुम, मैं कैसे भी बता रहा हूँ, आपकी समझ आ रहा है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। मैं अपने बारे में क्यों अपना व्याख्यान करता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या कहाँ है, उसका क्या है, ध्यान दो। क्या बता रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आए तो बताओ, प्रश्न उठाओ, मैं समाधान करूँगा अगर मेरे लिए संभव होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।